कंटिंजेंट इंटरेस्ट, ये हम लोग सबसे पहले किसी एक एग्जांपल से समझते हैं। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन लगा देना, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वह कंडीशन फुलफिल होगी, और वह कंडीशन कैसी होगी, अनसर्टेन इवेंट जैसी होगी। जैसे ए बी को कहता है मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा अगर कल बारिश होगी। तो ये बारिश हो या ना हो ये डिपेंड करेगा एक अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स है। तो जब किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी जाए जो कि अनसर्टेन हो, जिसका होना या ना होना कुछ कंफर्म नहीं होता है, यदि वह घटना नहीं होती है तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब जैसे अगर कल बारिश नहीं होगी तो बी को 10,000 रुपये नहीं मिलेगा। अब डेफिनेशन बताता है सेक्शन 21 कि जब किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी तब दी जाती है जब वह केवल किसी फ्यूचर इवेंट्स की अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करता है। यदि वह अनसर्टेन इवेंट्स नहीं होता है तो उसे वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे ए सेज ही विल गिव प्रॉपर्टी टू बी इफ़ ही गेट्स मैरिड बिफोर टर्निंग 30। अब ए बी को कहता है मैं तुम्हें प्रॉपर्टी तभी दूंगा जब तुम 30 साल होने से पहले शादी कर लो। अब क्या पता वो 30 साल तक जिए ही ना, उससे पहले मर जाए। तो इसे क्या कहते हैं, कंटिंजेंट इंटरेस्ट, यानी कंडीशन लगा दी गई है प्रॉपर्टी तब ट्रांसफ़र होगी जब ये 30 साल का होगा। तो अगर ये 30 साल से पहले मर जाता है तो ही गेट्स नथिंग, तो कोई भी उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। एसेंशियल कंडीशन देख लीजिए सेक्शन 21 की, कंटिंजेंट इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की घटना पर निर्भर करता है। अगर फ्यूचर इवेंट होगा तभी इंटरेस्ट सक्सेसफुल माना जाएगा। इवेंट इज़ अनसर्टेन, कुछ ऐसा इवेंट होना चाहिए जो अनसर्टेन हो, यानी कुछ सर्टेन ना हो। अब जैसे कल बारिश होगी तब मिलेगा, या कल बिजली कड़केगी तब तुमको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये सारे इवेंट्स अनसर्टेन है। राइट इज़ गिवन ओनली इफ़ द इवेंट हैपन, प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब घटना पूरी होगी। नो राइट इफ़ इवेंट डज नॉट हैपन, यदि घटना नहीं होती है, इफ़ इवेंट डज नॉट हैपन, तो उस पर्सन को अधिकार नहीं मिलता है, यानी वह पर्सन द पर्सन लूजेज द राइट। प्रॉपर्टी इज़ नॉट इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, इसके अंदर प्रॉपर्टी तुरंत ही ट्रांसफ़र नहीं होती है, कुछ ऐसा कंडीशन लगा दिया जाता है, उस कंडीशन के फुलफ़िल होने पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। अब जैसे ही बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो यह इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। यदि बेनिफिशियरी घटना से पहले मर जाता है तो उसका अधिकार भी ख़त्म हो जाता है। जैसे ए कहे बी को मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा अगर कल बारिश होगी। तो अब ये कल बारिश होने से पहले मर जाए और कल बारिश भी हो जाए तब इसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस इवेंट होने से पहले ये मर चुका है। अब फीचर्स ऑफ कंटिजेंट इवेंट सेम है कि द पर्सन डज नॉट गेट ओनरशिप इमीडिएटली, तुरंत ही उसे ओनरशिप नहीं मिलती है, डिपेंड करेगा जब वह फ्यूचर इवेंट्स को फुलफ़िल करता है तब। कुछ डिफरेंस होता है वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट इंटरेस्ट के बीच में। वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर तुरंत ही ट्रांसफ़र मिल जाता है पोजीशन ओनरशिप का। जैसे ए कहता है मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे रहा हूँ, तुम मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दो। अब 20,000 रुपये देते ही इसको मोबाइल फ़ोन मिल गया, तो एक ऐसा इंटरेस्ट है, कंटिजेंट इंटरेस्ट है, सॉरी वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है ये। इसके अंदर ओनरशिप तुरंत ही मिल जाती है, मालिक वो तुरंत बन जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट में। और कंटिजेंट इंटरेस्ट में भविष्य की घटना पर निर्भर करता है, अनसर्टेन इवेंट्स पे। अगर अब ए ने बी को अपना मोबाइल फ़ोन तो दे दिया है, अब ए मर जाएगा तो वेस्टेड इंटरेस्ट में ए के जो लीगल आयर्स होंगे, यानी इसका लड़का, इसकी वाइफ, उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है, यानी संपत्ति वारिस को भी मिल सकती है। बट कंटिजेंट इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, अगर इवेंट होने से पहले वो मर गया तो इस लैप्स हो जाएगा पूरी तरीके से इंटरेस्ट। अब वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर जब प्रॉपर्टी पूरी तरीके से मिल जाती है, ओनरशिप मिल जाती है, तो ये इसको सेल भी कर सकता है, रख भी सकता है अपने पास। बट जब तक शर्त पूरी नहीं होती है तब तक कंटिजेंट इंटरेस्ट के अंदर सेल नहीं किया जा सकता है। ए बी को संपत्ति देता है लेकिन कब्जा 5 साल बाद मिलेगा, यानी इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तो पोजीशनशिप मिल चुका है, ओनरशिप का राइट, लेकिन अब भले ही इसको पोजीशन 5 साल बाद मिले उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इससे ओनरशिप तो मिल चुकी है। अब कंटिजेंट इंटरेस्ट ए बी को संपत्ति देगा अगर वह 30 साल से पहले शादी कर ले, तो इसमें कंडीशन लगा दी गई है, तो उसे कहते हैं कंटिजेंट इंटरेस्ट।